गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलिंग के बारे में और फाइलिंग व्यवस्था के क्या लाभ होते हैं। ठीक है, फाइलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कि जैसा हमको मालूम है कि जो भी कार्यालय वगैरह में जो भी प्रपत्र वगैरह आते हैं, जो भी पत्राचार वगैरह होता है, तो उन प्रपत्रों को हमको संभाल के रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम उन पत्रों को संभाल के नहीं रखेंगे तो कभी कभार उनकी जब ज़रूरत पड़ती है तो उस ज़रूरत के आधार पर हम उनको उपलब्ध कराने पड़ते हैं तो वो नहीं करा पाएंगे। या अगर हमने उनको सिस्टमेटिक वे में संभाल के नहीं रखा है तो जब भी उनकी आवश्यकता पड़ेगी वो उनको हम तुरंत नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इस वजह से हमें फाइलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जब फाइलिंग की ज़रूरत होती है तो उन फाइलों को या उन कागज़ों को, उन प्रपत्रों को हम किस प्रकार से संजो के रखें जिससे कि हमारी जो फाइलिंग व्यवस्था है वो अच्छी फाइलिंग व्यवस्था की श्रेणी में आए। फाइलिंग का मतलब क्या है या फाइलिंग का आशय समझने के लिए हमें फाइल व्यवस्था में जॉर्ज टेरी ने एक परिभाषा दी है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि फाइलिंग से अभिप्राय कागजों को उपयुक्त उपकरणों में, इन कागजों को रखने के लिए जो भी उपयुक्त उपकरण हैं उन उपयुक्त उपकरणों में किसी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के आधार पर, यानी पहले से ही एक व्यवस्था निर्धारित कर ली जाती है कि पत्रों को हमें किस व्यवस्था के आधार पर रखना है। तो पूर्व निर्धारित व्यवस्था के आधार पर रखने से है ताकि किसी भी कागज को आवश्यकता पड़ने पर शीघ्रता से यानी जल्दी से जल्दी और सुगमता से यानी आसानी से ढूंढा जा सके। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर है कि फाइलिंग व्यवस्था की जरूरत हमको क्यों होती है। क्योंकि अगर हमने सही तरह से प्रपत्रों को संभाल कर नहीं रखा है तो हम उनको ना तो शीघ्रता से ढूंढ पाएंगे ना ही सुगमता से ढूंढ पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फाइलिंग व्यवस्था के लाभ क्या है, फायदे क्या है, क्यों हमें फाइलिंग की जरूरत पड़ती है। तो फाइलिंग के लाभों में सबसे पहले शीघ्र संदर्भ की सुविधा। शीघ्र संदर्भ की सुविधा का आशय क्या है कि फाइलों को हमें संभाल के क्यों रखने की जरूरत है। कि फाइलों को हमें इसलिए संभाल के रखने की जरूरत पड़ती है कि जब भी कभी भी हमें शीघ्र संदर्भ लेने की जरूरत पड़े तो हम उसका तुरंत संदर्भ ले सकें। जैसे अगर कोई पत्र आया हुआ और किसी व्यक्ति ने उस अपने पत्र में ये संदर्भ दिया है कि मैं जो आपको पत्र लिख रहा हूँ वो आपके पत्र संख्या इतने के संबंध में है, पत्र संख्या जो भी है मतलब 215 कैम 2020 सपोज दैट। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये जो पत्र हमारा प्राप्त हुआ है वो हमारे पत्र के इस पत्र के संबंध में मिला हुआ है। ठीक है, तो हमको अगर कोई भी लिंक जोड़ना है, जानकारी प्राप्त करने की हमने क्या उनसे मांग की थी, उनका क्या जवाब आया है, तो उसको हम इससे संदर्भ जोड़कर देख सकते हैं। तो शीघ्र संदर्भ की सुविधा मिलती है। दूसरा, अभिलेखों की सुरक्षा। कि अगर हमने प्रपत्र इत्यादि को सुरक्षित करके रखा हुआ है, फाइल करके रखा है, पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सुरक्षित रखा है, तो वो अभिलेख हमारे सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, यानी अगर कोई पत्र वगैरह आता है और उनको हमने प्रॉपर फाइलों में मेंटेन करके नहीं रखा या फाइलों को हमने प्रॉपर अलमारियों में नहीं रखा, ऐसे ही दराज में रख दिया या इधर उधर रख दिया, तो पत्र खो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, या कोई व्यक्ति उनको चोरी कर सकता है, उठा ले जा सकता है, या रफ वर्क में यूज कर देगा। तो इससे क्या है, जब भी आपको उस प्रपत्र की जरूरत पड़ेगी वो आपको नहीं मिलेगा। तो फाइलिंग व्यवस्था करने से क्या है, वो जो भी हमारे अभिलेख हैं वो हमारे अभिलेख सुरक्षित रहते हैं। साथ साथ कभी कभार ऐसा है कि पत्र वगैरह आपने अगर ऐसे ही रखे हैं, उनको प्रॉपर वे में संभाल कर नहीं रखा है, तो चूहे वगैरह भी उनको काट सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में चूहे वगैरह हैं या कीड़े मकोड़े या दीमक लगने की संभावनाएं होती है अगर ऐसे ही रख दिया गया, अगर उनको सुरक्षित रूप में नहीं रखा गया, तो अभिलेखों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, अभिलेखों को सुरक्षा मिलती है फाइलिंग करने से। नेक्स्ट है दस्तावेजी प्रमाण, यानी उन पत्रों को या दस्तावेजी प्रमाण के रूप में भी हम प्रस्तुत करते हैं। दस्तावेजी प्रमाण का मतलब एक तरह से साक्ष्य के रूप में, साक्ष्य कि अगर कोई व्यक्ति आपस में मान लीजिए किसी भी व्यापारियों के अंदर कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो उन मतभेदों को जो उनके द्वारा पूर्व में पत्र भेजे गए, जो उनके द्वारा पूर्व पत्राचार हुए, उन पत्राचारों के माध्यम से उनको दिखाया जा सकता है और उनके जो भी मन मुटाव है उनको दूर किया जा सकता है। ठीक है, अगर उससे भी बात नहीं बनती है, कोई केस जो कोर्ट में पहुंच चुका है, तो कोर्ट में भी उनके प्रपत्रों को साक्ष्य के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं।
तो अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में तभी आप प्रस्तुत कर सकते हो जब आपने उनको सही तरह से फाइलिंग करके रखा हो, तभी वो आपको सही समय पर मिल पाएंगे, अन्यथा नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद है तुरंत निर्णय। ठीक है, तुरंत निर्णय का मतलब कि जो भी पत्र इत्यादि आपके पास अगर सुरक्षित है तो उनके आधार पर आप तुरंत निर्णय ले सकते हैं कि आपको किस योजना में या किस मद में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, या आपको किस व्यक्ति के साथ ट्रांजेक्शन करने हैं या नहीं करने हैं, किस व्यक्ति को माल की सप्लाई करनी है या नहीं करनी है। ये आप तभी तुरंत डिसाइड कर सकते हैं, तुरंत निर्णय ले सकते हैं जब आपके पास उनके सभी प्रपत्र वगैरह संभाल के अगर आपने पूर्व में रखे हुए हैं, तो उन पूर्व के आधारों पर, पूर्व की उनके साथ लेन देनों के आधार पे या पूर्व के ट्रांजैक्शंस उनके समय सीमाओं के आधार पे या उनके द्वारा जो भी पेमेंट वगैरह किए जाते हैं सही समय पे अगर किए जाते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको कहाँ से मालूम पड़ेगी? उनके पूर्व रिकॉर्डों से। पूर्व रिकॉर्ड से आप जान सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही सही है, इनके द्वारा समय से पेमेंट होते रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आप आसानी से या नेक्स्ट जो भी लेन देन आसानी से करते रहते हैं। तो उससे क्या है, आपको कोई भी निर्णय लेने में तुरंत सहायता मिलती है, तो उसके आधार पर आप तुरंत निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट है योजनाओं के निर्धारण में सुविधा। योजनाओं के निर्धारण में सुविधा का असर क्या है कि अगर जब भी कोई योजनाएं बनाई जाती हैं तो उन योजनाओं को भूतकाल की जो जो भूतकाल में जो भी कुछ हुआ है या भूतकाल के जो भी प्रपत्र वगैरह हैं, उन प्रपत्रों के आधार पर ही आप आगे की योजनाएं बना सकते हैं। तो भूतकाल में क्या क्या हुआ है, क्या क्या दिक्कतें थीं, उन दिक्कतों वो दिक्कतें आपके भविष्य में कभी ना आए, तो इनका निर्धारण आप तभी कर सकते हैं जब आपने उन पत्रावलियों को, उन प्रपत्रों को संभाल के रखा हुआ है, फाइलिंग करके रखा हुआ है। अगर आपने उन प्रपत्रों को फाइल करके रखा हुआ है तो आप कोई भी नई योजनाएं बना सकते हैं। उन नई योजनाओं को बनाने के लिए जो प्रपत्र वगैरह है वो आपको कार्यालय से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर उनको आपने सही तरह से फाइल करके रखा हुआ है तो योजनाओं के निर्धारण करने में भी इससे सहायता मिलती है, सुविधा मिलती है, और योजनाओं का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि केवल ये जो पॉइंट हमने लिखे हैं केवल यही हमारी फाइलिंग व्यवस्था के लाभ हैं, इसके अलावा और भी लाभ हो सकते हैं। कार्यकुशलता में वृद्धि। कार्यकुशलता में वृद्धि का मतलब क्या है कि अगर आपने प्रपत्रों को सही तरह से संभाल के रखा हुआ है, ठीक है, अगर किसी पत्र की कोई सीरीज तैयार करनी है, किसी पत्र के बारे में बताना है कि पहले इसमें क्या क्या हुआ है, तो या उस संबंध में कोई लेटर लिखाया जाना है, तो पुराने पत्रों को देख के आसानी से आपको मालूम पड़ जाता है कि पहले कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं, उनके अगेंस्ट क्या क्या पत्र व्यवहार हुआ है। तो ये सीरीज मिलाने का अवसर आपको तभी मिल सकता है जब आपने उन पत्रों को संभाल के रखा होगा, और तभी आप अपनी कार्यकुशलता में वृद्धि कर सकते हैं। कार्यकुशलता में वृद्धि का मतलब तभी आप कार्य सही तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अगर फाइलिंग व्यवस्था आपने सही तरह से मेंटेन करके रखी है तो व्यक्तियों की जो कार्य करने की क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। ठीक, तो ये आपकी फाइलिंग व्यवस्था के लाभ हैं कि फाइलिंग व्यवस्था के क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।